अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट नवीद बासिम और आप देख रहे हैं एग्जिट मीडिया। नाजरीन, हमारे साथ पैनल पे वो शख्सियत मौजूद है जिसका मुख्तसरन सा अगर मैं तज़किरा ना करूं और उनके बारे में कुछ बातें आपके सामने ना रखूं तो ये उनके शान में गुस्ताखी होगी। मेरे साथ पैनल पे मौजूद इलाके माल टाउन UC 28 के पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर और इसी तरह जो बल्दियाती इलेक्शन होनी थी उसके चेयरमैनी सीट पे मुतफ़िका और इस इलाके के मुतवक्की उम्मीदवार सरदार मुस्तफ़ा खान साहब मौजूद हैं। अब हाल ही में जो इन्वायरमेंट है, इसी तरह इसराइल के हवाले से जो उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और वहाँ मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, तो मैं हजरत से इस हवाले से कुछ सवालात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दे दिया। आपका शुक्रिया, आप हर मौके पे पहुंचते हैं। तो देखिए, मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि एक जिस्म जान की तरह है, तो फिर ये हमारे मुल्क के और इसी तरह हमारे इदारे इस मामले में क्यों खामोश है? और इसी तरह सियासी जमातें अक्सर इस मामले में बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी भी, इसी तरह नून लीग भी, कुछ जो मजहबी जमातें हैं वो तो बाकायदा कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है और वो भी सिर्फ एहतजाजी हद तक, लेकिन अमली इकदाम अब तक हो क्यों नहीं रहा? इसका कोई पस मंजर, इसके कोई वजूहात, इसके कोई रीजन? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी सियासी या मजहबी जमात का काम नहीं है। एग्जैक्टली। मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि अगर किसी एक मुसलमान को दर्द और तकलीफ होती है तो दूसरी जगह जो मुसलमान मौजूद है, चाहे वो कितने फासले पे है, उसको उसका वो दर्द समझना चाहिए और उसके लिए उठना चाहिए, उसको अपना दर्द समझ के। आज मुसलमानों में मसले मसाइल ये हैं कि हम लोग ईमान बराए नाम, इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब से ज़ायद मुसलमान जो हैं, वो पैसा भी होने के, तेल जैसी दौलत भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी पावर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद अगर मुसलमान ये मसाइल का शिकार हैं तो ये हम पे सवालिया निशान है। ठीक ठाक अब मैं थोड़ा सा, आपने सियासी हवाले से बात की ना, तो मैं उस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिपाही हूँ और एक अदना कारकुन हूँ जिसने एटम बम की बुनियाद इस मकसद के लिए रखी थी कि कश्मीर और फ़लस्तीन की फतह, उनको आज़ाद करवाना और तमाम आलम में इस्लाम की जो हुक्मरानी है उसको किया जाए, इसलिए उन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी, उसकी उन्होंने कीमत भुगती। हमें उससे कोई वो नहीं है। मुसलमान पैदा होता है, वो शहादत का जज्बा लेके पैदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी, उस एटम को यूटिलाइज करने के लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को दी। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डे वन से स्टांस पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए, हम पाकिस्तान का जो एटम बम है वो पूरी उस उम्मत मुस्लिमा की डाल है। ये सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि वो किन वजूहात की वजह से आज हम इतने, जिस तरह तमाम मुसलमान ममालिक हैं, हम भी उसी तरह अफरात पीछे, तफरीद के शिकार हैं और ये सारी हम उस पे हमारा स्टेप डाउन है। तो इसके ऊपर सोचना हम सब का काम है, कोई एक का काम नहीं है। यहाँ पे हमारी पाकिस्तान के अंदर अस्करी तंजीमें, जो हमारी आर्मी है वो मजबूत है और होना तो ये चाहिए कि हमें सिर्फ मज़ामत नहीं करनी चाहिए, उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही। एक तरफ आप देखें कि इजराइल की आबादी टोटल 90 लाख, दूसरी तरफ 2 अरब मुसलमान। अगर हम तकसीम ना हो, हम मोहल्ले के ऊपर तकसीम है और आलमी कुफर भी उन्हीं के साथ ही है तकरीबन। देखिए, उससे हमें कोई परवाह नहीं है। कुफर 313 ने 1000 को मारा, एग्जैक्टली। ये हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है। हमें इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। मुसलमान पैदा ही उसका शौक, जो जज्बा शहादत है, वो उसके अंदर बेदार जब हो जाए, उसके लिए काफर 1000 भी कुछ नहीं। एक तनहा मुसलमान 1000 पे भारी है, लेकिन बस वो हमें उसको उजागर करना चाहिए, हमें उसको बेदार करना चाहिए तमाम लासानी फिरकों से और हर चीज़ से बालातर हो गए। नहीं तो हमें जो मोहल्ले के लेवल के ऊपर जो मसाइल आई दरपेश हैं, गली में, चौक चौराहों में, फिर शहरों में, फिर मुल्कों में, फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा को, वो बढ़ते ही जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए हमें इत्तेफाक पैदा करना पड़ेगा और खालिस्तन मुसलमान हो गए। आज भी आप देखें, जब इजराइल की जंग है तो वहाँ पे फ़लस्तीन के साथ, तो वहाँ पे भी शिया सुन्नी के मसाइल सामने आ रहे हैं सुनने के लिए कि शिया किसके साथ है और सुन्नी किसके साथ है। ये अफसोसनाक है। हम सब मुसलमान उम्मत मोहम्मदी हैं। तो आप मेरे इस चैनल के थ्रू अपने मुल्क पाकिस्तान को, क्योंकि अब तक हुकूमती सतह पर अभी तक हमने कोई एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाई है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे ख्याल में एहतजाज तो ये बेमकसद चीज़ है ना, ये बुज़दिलाना कार्रवाई है। हमें सबसे पहले देखिए ना, आज हमारे राइट साइड के ऊपर कश्मीर है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके अंदर क्या मजालिम ढाई जा रहे हैं, फिर फ़लस्तीन है, फिर शाम है, सीरिया आप चले जाएं, लीबिया में भी यही हालात हैं। हर तरफ मुसलमान जलील ख्वार है। हम सबको इज्तिमाई तौर के ऊपर तौबा करके एक होना चाहिए, सबको, हर मकतबा फ़िक्र को, हम सबको एक हो के हमें अपने फाइट करें, तो इंशाअल्लाह दोबारा मुसलमानों की हुक्मरानी इस दुनिया के ऊपर कायम हो जाएगी।
ये एहतजाज, ये बददुआएं करना, मैं फेसबुक पे देखता हूँ जी ये फलानी दुआएं शुरू कर दो, वो वहाँ पे जंग होने लगी है। तो अगर मेरे सिर्फ ख्याल दुआओं से होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 गज़वात न लड़ते। ऐसा ऐसा ही ही है। है। देखिए उसके अलावा आप देखिए ना, हलाकू खान जब मस्जिद में घुसा ना तो सारे उसके लिए खिलाफ बददुआएं कर रहे थे, तो उसने कहा इन सबको काट डालो तो सारे मारेंगे, तो वो हलाकू वहीं पे रहा। ऐसे ही। तो ये मुसलमानों की इज्तिमाई, हमें इत्तेफाक चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि हमारे भाई सरदार मुस्तफ़ा खान साहब बताना ये चाह रहे थे कि मुसलमानों को इस टाइम इज्तिमाइयत का मुजाहिरा करना होगा, सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कुफ्र ताकत के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह बन के हमारी फलस्तीन की जो सरजमीन है जो कि वो कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उनके कब्जे से उनको छुड़ाना होगा और वहां के हमारे मुसलमान भाई जो है उनको खुशहाल और आरामदेह जिंदगी फराहम करनी होगी। ये हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अपने मेजबान नवीद बासिम को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसराइल का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, इसराइल का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, इसराइल का जो यार है, गद्दार है, गद्दार।